everyone. Welcome to my channel. Let's discuss. I am Dr. Priyanka Priyadarshi, and in today's session, we will discuss about functions of management. So, what are the functions of management? किसी भी organization में जो भी manager होते हैं, वो एक objective, एक goal को set करते हैं और उस goal को, उस objective को achieve करने के लिए जिस प्रोसेस के थ्रू वो जाते हैं दैट आर कॉल्ड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम जो भी काम करते हैं दैट आर कॉल्ड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये ओवरऑल 7 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं और इस 7 फंक्शंस को स्टूडेंट्स अच्छे से लर्न कर पाए, इसीलिए लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक ने पोस्टकॉर्प एक निमोनिक तैयार किया। Yes, so for students it will be easy to mug up the 7 functions of management through a mnemonic that is postcorp. Postcorp. So we will see one by one what are these mnemonics. So first is P. P for planning. तो प्लानिंग में हम देखते हैं कि हमने कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया, हमने कोई प्लान बनाया, अब उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है। Then what managers will do is to note it down and make a road map that how we will achieve the goal. उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो ये डिसाइड करते हैं what to do, when to do and how to do. तो प्लानिंग में हम जो बेसिक कीवर्ड्स जिसको हम समझते हैं वो ये होता है कि what पहला है what to do, क्या करना है। देन दूसरा आता है how to do, कैसे करना है। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज when to do, कब करना है। तो when to do। तो आपने ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिया, लेकिन उसको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, सही टाइम आने पे करना है, राइट। तो उन्होंने क्या किया, एक ब्लूप्रिंट बना लिया। आपने देखा होगा कि किसी अपार्टमेंट के कंस्ट्रक्शन में जाते हैं या फिर कोई भी बिल्डिंग बन रही है या फिर कई बार आपने देखा होगा कोई टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई अपार्टमेंट बड़ा सा बन रहा है, कोई सोसाइटी बन रहा है, तो आप उसके मेन एंट्रेंस पे गेट पे देखेंगे कि एक शीशे का एक ब्लूप्रिंट बना होता है। या फिर आपने कभी भी अपार्टमेंट परचेज किया होगा तो आपको एक मैप दिखाते हैं, तो वो ब्लूप्रिंट होता है, एक सैंपल वहां पे रिसेप्शन पे रखा जाता है कि ये पार्किंग एरिया होगा, यहाँ पे 3, 4 या 5, 6 बिल्डिंग्स A, B, C ब्लॉक्स होंगे, यहाँ पे गार्डन होगा, यहाँ पे स्विमिंग पूल होगी, यहाँ पे टेम्पल बनेगा। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं कि पहले एनालाइज उसको फ्रेम कर ले, ब्लूप्रिंट बना लेते हैं। तो मैनेजर्स भी ऑब्जेक्टिव पहले सेट कर लेते हैं कि क्या क्या चीजों को हमें परफॉर्म करना है। नेक्स्ट इज O mnemonic is for organizing. ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, आप जो भी प्लान किए हो उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने ये डिसाइड किया कि हमें एक कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो पहले हम ये नहीं बोलेंगे कि पहले हम टेम्पल बना लेंगे, पहले हम पार्क बना लेंगे, पहले हम पार्किंग एरिया बना लेंगे। सबसे पहले उसका जो ग्राउंड है उसको क्या करेंगे, उसमें पिलर डालेंगे, ठीक है। बेस जो कहते हैं ना कि जड़ मजबूत करना, तो उसका जो ग्राउंड है उसको प्रिपेयर करेंगे, उसकी कुड़ाई करेंगे और फिर उसमें बहुत सारा ईंट सीमेंट डालेंगे, छड़ डालेंगे ताकि, और वो बेस के काफी अंदर तक डालेंगे ताकि जो हमारा पिलर है वो स्ट्रांग बने। तो किसी भी अपार्टमेंट या किसी भी कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या होता है, पिलर बनाया जाता है, राइट। पिलर से क्या होता है कि जो भी आगे जितने भी फ्लोर्स बनेंगे उसको सपोर्ट मिलता है। उसी तरह किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं, आप उसके बाद सीरीज करते हैं कि पहले पिलर बनाएंगे, फिर उसके बाद वॉल्स बनाएंगे, वॉल्स बनाने के बाद फिर उसको सीमेंट करेंगे। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 कैसे कैसे काम को परफॉर्म होगा। देन स्टाफिंग, स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, स्टाफिंग में हम उन लोगों को और उस ग्रुप को तैयार करते हैं जो वो सारे काम परफॉर्म करेंगे। लाइक कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो आप क्या करोगे, आप पहले मजदूर, सबसे पहले बेसिक काम क्या है कि आप एक मैप बनवाओगे, राइट, कि उसका आउटलाइन कैसा होगा, वो कैसे कैसे बनेगा, नक्शा, मैप, राइट।
नक्शा पास करवाओगे तो उसके लिए आर्किटेक्चर आएंगे और वो नक्शा पास करेंगे। देन उसके बाद क्या होगा कि यहाँ कहाँ पे क्या क्या काम स्टार्ट करना है, फिर आप मजदूर को बुलाओगे, मजदूर जमीन तैयार करेगा। तो सबसे पहला प्लान क्या हो गया आपका कि नक्शा बनवाना, मैप बनवाना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो उसके लिए कुछ और लोग आएंगे जो ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, कुछ मजदूर आएंगे, देन कुछ इंजीनियर्स आएंगे। इंजीनियर्स के बाद जब पूरी आपका जो ढांचा पूरा बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा, फिर वायरिंग वाले आएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज करना कि पहले क्या होगा फिर क्या होगा, उस ABC ग्रुप तैयार कर लेना, उसको स्टाफिंग कहेंगे कि कौन से लोग किस काम में परफेक्ट है, उसको वो काम के लिए रिक्रूट कर लेंगे। देन डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, तुम ये करोगे। लाइक कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ डेटा चाहिए, तो वो क्या करेगा, पहले रिसर्च टीम को बुलाएगा, रिसर्च डेटा प्रोवाइड कर दिया, फिर एनालिस्ट को देगा, वो एनालिस्ट एनालिसिस कर दिया, फिर वो क्या करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट के बाद जाएगा, तो वो डायरेक्ट करेगा कि आप ये करोगे, आप वो करोगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट फंड देगा, फंड देने के बाद ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट देने के बाद कुछ फंड है मार्केटिंग टीम को जाएगी, मार्केटिंग टीम के थ्रू जो सेल्स बढ़ेगा, सेल्स का ग्रोथ होगा तो प्रॉफिट आएगा, फिर प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है, वो डायरेक्ट करेंगे कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, राइट। और इस फेज में क्या होता है, अथॉरिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी को अथॉरिटी दोगे कि आपको रिसर्च करना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि डेटा जो है उस पर कॉपीराइट का इशू ना आ जाए, डेटा ऑथेंटिक हो, रियल हो, वेग ना हो, एंड देन डेटा सर्कुलेट ना हो जाए, वो बिल्कुल सेफ रहे, ये सब। देन है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में जो भी रिसर्च की टीम है, देन फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, हम इन ABC सारे ग्रुप को कोऑर्डिनेट करेंगे, यानी कि उन लोगों में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कि वो अगर एक ग्रुप ने A पार्ट किया तो वो B को पास ऑन हो जाए, B से C को जाए, इन तीनों टीम के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, उस पर मीटिंग कराई जाए। उसके बाद कुछ भी अगर किसी का काम फंस रहा है तो मीटिंग के थ्रू उस छोटे छोटे जो लूप होल्स हैं उसका सोल्यूशन निकालना। तो इस तरीके से हम फर्दर भी लेक्चर्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देन रिपोर्टिंग, रिपोर्ट बनेगा, एंड देन बजटिंग, बजटिंग में हम डिसाइड करेंगे कि इस प्रोजेक्ट में कितना, ये भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बजट बनाएंगे कि ये गोल को, ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कितना खर्चा होगा, और अगर एक्सीड हुआ तो उस पैसे का क्या करेंगे, और अगर पैसा कम हो गया तो फिर प्लान बी करेंगे कि अगर कम हो गया इतने में बजट, इस बजट में मेरा गोल नहीं अचीव हुआ, तो लास्ट मिनट पे हम फंड कहां से लेके आएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आज के लिए इतना ही। फर्दर 7 लेक्चर्स में हम एक एक निमोनिक को, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग को डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।